हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की हिंदी का पाठ नंबर 8 उसके जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पाठ का क्या नाम है? श्याम एक किसान। ठीक है, हमने जो है इसका पहले भावार्थ देख लिया था। आज जो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस कविता में जो है श्याम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है और यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, जिसे क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई दी है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर जो है लिखिए। देखिए, यहाँ किस चीज़ का यूज़ हुआ है? यहाँ पर रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का जो है यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले आपको रूपक और उपमा अलंकार के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जो उपमा अलंकार होता है उसकी पहचान कैसे करते हैं? उसकी पहचान के लिए हमारे पास क्या होता है? सा, सम, सरिस। अगर आपको ये कहीं पर ये वर्ड मिले तो आप समझ जाना ये कौन सा अलंकार है। ये उपमा अलंकार है। कि जैसे चांद सा सुंदर, तो सी वर्ड आ गया। देखो, नदी चादर सी वर्ड आ गया। तो ये क्या है? ये उपमा अलंकार के जो हैं ये उदाहरण हैं। ठीक है, और रूपक में जो है, रूपक अलंकार में जो है क्या कर दिया जाता है? थोप दिया जाता है। उपमे को उपमान में थोप दिया जाता है। मतलब कि जैसे हम ये कही कि तेरा तो मुख ही चंद्रमा है। ठीक है, एक तो हम कहें कि चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, या उसको ये बोल दे कि तेरा तो मुख ही चंद्रमा है। उसको क्या कर दिया हमने? उसको थोप दिया। मुख को क्या बता दिया? एक तरीके से चंद्रमा बता दिया। ठीक है, एक तो हम बोले कि यह औरत नागिन सी है, तो वो तो उपमा अलंकार हो जाएगा, नागिन सी। हम ये बोले कि ये औरत ही नागिन है, तो औरत को क्या बता दिया? नागिन बता दिया। तो इस तरीके से वो क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो हमें बताने हैं यहाँ पर। अब दूसरा, चौथा और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर जो है हमें लिखना है। तो वो कौन कौन सी है? दूसरी एकरूपता है चिलम सूरज सी। चौथी कौन सी थी? अंगीठी पलाश के फूलों सी। और 5वीं एकरूपता कौन सी थी? अंधकार भेड़ों के गले सा। देखो, सी सा, ये किसके उदाहरण हैं? ये हैं उपमा अलंकार के जो हैं ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाम का दृश्य जो है घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। जैसे कि शाम कब से शुरू हुई, तो शाम जो है हमें ये बताने की शाम जो है किस टाइम शुरू हुई, हमें ये बताना है। तो देखो, तकरीबन जो शाम है वो किस समय हो जाती है? शाम जो है करीब 6 बजे शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। उस दौरान जो सूरज है वो धीरे धीरे गायब हुआ, एकदम से नहीं। थर्ड क्वेश्चन, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? मतलब कि इस बीच जो है जब सूरज डूब रहा था तो आसमान में क्या क्या चेंजेज आए? तो इसी बीच जो है आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद जो है पीले रंग में परिवर्तित हो गया। और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे जो सूरज है वो आसमान से गायब हो गया और उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया और आसमान में जो है तारों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना था? शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताना था कि तकरीबन शाम जो है वो 6 बजे शुरू हुई। और जब शाम शुरू हुई तो सूरज डूबने में कितना समय लगा? जब सूरज डूब रहा था तो आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधे। जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो इनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे जो कबूतर है वो क्या कहता है? लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूँ। कबूतर खत लाता है ना, तो इसलिए जो है क्या बोल दिया, क्या लाइन बना दी हमने यहाँ पर? लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूँ। कौवा जब छत पे बोलता है तो हमारी मम्मी क्या कहती है? आज शायद कोई मेहमान आने वाला है, तो इस तरीके से बना दिया। सुनते हो, घर में मेहमान
आने वाले हैं। मैना, मैना का बना दिया कैसे हो। तोता, तोता बोलता रहता है ना, राम राम भाई। चील, अरे वह देखो नीचे चमकता हुआ कुछ पड़ा है। ठीक है। हंस, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। तो इनसे रिलेटेड हमें जो है कुछ लाइंस बनानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें कौन कौन से रंग चाहिए होंगे। नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए कि जो पक्षी है, जो खिलाड़ी है, फल वाले हैं, माँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पिताजी हैं, किसान हैं, बच्चे हैं, ये शाम के समय जो है वो क्या क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का हमें पता लगाना है। तो देखो पक्षी क्या करते हैं, पक्षी जो है वो अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं, वो अपने अभ्यास या खेल को जो है ख़त्म करके आराम करते हैं। फल वाले क्या करते हैं, वो अपना सामान जल्दी बेचकर घर लौटने की कोशिश करते हैं। वो यही करते हैं ना कि हमारा जो फल है वो जल्दी जल्दी बिक जाए, ठीक है, और फिर जल्दी से हम अपने घर लौट आए। माँ क्या करती है, माँ अपना काम निपटाकर घर वालों के घर के आने की प्रतीक्षा करती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वे भी विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी क्या करते हैं, वो दफ्तर से घर आने की ओर लौटते हैं। ठीक है। और किसान क्या करता है, वो दिन भर परिश्रम करके अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। और बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अगले दिन स्कूल जाना है, तो वो क्या करेंगे, अपने घर कार्य या खेल करने का अभ्यास करते हैं। ठीक है। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन जो है इस प्रकार किया है कि संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट्टू टू। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविताओं में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो ऊपर जो हमारे पास पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें और जो सर्वेश्वर दयाल जी की जो हमने ये कविता पढ़ी उसमें हमें क्या डिफरेंस नज़र आया वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो देखो जो सर्वेश्वर दयाल जी की जो कविता और जो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता है वो दोनों में ही क्या है, संध्याकालीन मतलब कि शाम के समय का जो है वो वर्णन किया गया है। परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ सर्वेश्वर दयाल जी ने संध्याकालीन दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया, वहीं सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है अपनी कविता में पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी है। मतलब कि देखो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या किया था, उन्होंने तो एक किसान के माध्यम से जो है शाम को प्रदर्शित किया था, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ने क्या किया, अपनी कविता में जो है वो पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी। तो दोनों का उद्देश्य जो है वो संध्याकालीन बेला का सुखद एहसास कराना है। ओके। अब आ जाती है भाषा की बात। ठीक है। लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। देखो क्या है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो चादर सी क्या है, एक उपमा अलंकार है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ला सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। तो यहाँ पर हमें बतानी है, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ क्या हो रहा है वो हमें बताना है। तो एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं फिर हम बताते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा था, चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा। ठीक है। तो इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दो रूपों में हुआ है। इन शब्दों में जो है सा सी का प्रयोग उपमा के रूप में किया गया है, जैसे नदी चादर सी अर्थात मतलब नदी जो है वो चादर के समान, भेड़ों के गल्ले सा अर्थात मतलब भेड़ों के झुंड के समान, पानी पर्दा सा अर्थात पानी जो है वो पर्दे के समान है। ओके। अब देखो दूसरी ओर सा सी का प्रयोग जो है विशेषण के तौर पर किया गया है, जैसे अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मंडराता था मरियल सा कुत्ता। देखो मरियल सा कुत्ता, कुत्ता कैसा है, मरियल सा। मरियल क्या है, उसकी विशेषता है, तो विशेषण। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, हमारी आशा कैसी है, छोटी सी है, तो ये भी क्या है, एक विशेषण है। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, नन्ही मतलब छोटी सी चिड़िया, तो इसमें क्या दिखाया गया, विशेषण को यहाँ पर दिखाया गया है। तो दूसरी ओर सा सी का प्रयोग जो है विशेषण के तौर पर किया गया है, जैसे मरियल सा कुत्ता अर्थात कमजोर कुत्ता, छोटा सा दिल अर्थात मतलब छोटा दिल, नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी चिड़िया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करोगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो वाक्य रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें आंधी, दहक और सिमटा, इनके लिए जो है हमें दो दो वाक्य बनाने हैं। जैसे आंधी के लिए हमने क्या बनाया? आंधी ने बहुत उत्पात मचाया। मेरे मन में कशमकश की आंधी चल रही है। ठीक है, अब दहक, दहक के बारे में, घर के कोने में अंगीठी दहक रही है। उसके मन में बदले की आग दहक रही है। दहक मैंने जलना। ठीक है। सिमटा, रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे काम ख़त्म करना, निपटाना किसी चीज़ को। सिमटा मीन्स निपटाना। पिता के डांटने पर बालक जो है अपनी माँ की गोद में सिमट गया। ठीक है, तो आज जो है हमने शाम एक किसान के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। ठीक है, कल हम जो है नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। आप कहते हो ना, कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती। वो इसी वजह से नहीं आती नोटिफिकेशन, क्योंकि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और ना ही बेल आइकन को प्रेस कर रखा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ओके, तभी आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आएगी। चलो, थैंक यू सो मच।